अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। पूरे 2 महीने बाद हमारा चैनल रिवाइव हुआ है। हम आपसे आज बात करेंगे आपके वीकली हॉरोस्कोप पर, यानी 18 नवंबर से लेकर 27 नवंबर 2025 की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाले हफ्ते में आपका करियर, फाइनेंस, क्रिप्टो, स्टॉक, लॉटरी, लव, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और आपके कौन से लकी दिन होंगे, कौन से दिनों में थोड़ी सी एहतियात करनी होगी, रेमेडीज़, लकी कलर और लकी नंबर, सब कुछ जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग अपना मून साइन नहीं जानते वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। हमारी टीम आपको आपका मून साइन बता देगी, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं सजिटेरियस मून साइन वालों की, यानी कि धनु राशि, यानी कि बुर्ज कौस वालों की। तो करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करें तो 10th हाउस आप लोगों का बिल्कुल शांत है, लेकिन वीनस जो है वो आपके 11th हाउस में है और सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड आपके 4th हाउस में है। 4th हाउस से 7वीं नज़र आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। यानी काम कारोबार इस टाइम पीरियड में फ़िलहाल तो ठीक है, क्योंकि रेट्रोग्रेड है सैटर्न, लेकिन 29 तारीख को ये डायरेक्ट होगा। ये हम सैटर्न की सीरीज़ में आपको बताएंगे कि आपके साथ आगे क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल आपका काम कारोबार वगैरह ठीक होगा, लेकिन 11th हाउस का जो वीनस है वो आपको यहाँ पे फ़ायदे भी दे रहा है, कोलैबोरेशंस भी करवा सकता है, आपके नेटवर्क से आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है और आपको सोशल सपोर्ट से प्रोग्रेस मिल सकती है। 12th हाउस में मार्स, सन और मरकरी रेट्रोग्रेड होने की वजह से कंसंट्रेशन जो है वो कभी कभी स्कैटर हो सकता है, आप लोगों का टूट सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो 22-24 नवंबर के बीच में प्लान करना बेटर रहेगा। फाइनेंशियली इम्पल्सिव स्पेंडिंग्स जो हैं वो अवॉइड कीजिए, क्योंकि 12th हाउस का जो क्लस्टर है, पावरफुल क्लस्टर है, वो आपको इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा टिल्ट करेगा, बहुत ज़्यादा उकसाएगा कि आप एक्सपेंसेस करें लग्जरी गुड्स की तरफ। क्रिप्टो और स्टॉक्स वाले लोगों की बात करते हैं तो थोड़ा रिस्की पीरियड होगा। 12th हाउस एग्रेशन से क्विक डिसीजंस देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ रिसर्च बेस्ड एक्सपर्ट्स की एडवाइस के साथ ही आगे मूव लीजिएगा। लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो 7th हाउस बहुत ज़्यादा शांत नज़र आता है और वीनस 11th हाउस से रोमांटिक इंट्रैक्शन स्मूथ करता हुआ नज़र आता है, क्योंकि वो 5th हाउस पर नज़र डालता है। पार्टनर के साथ थर्सडे इवनिंग या संडे को लाइट आउटिंग करेंगे तो वो अच्छी रहेगी। मून सेजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न में स्टेबिलिटी देगा आप लोगों को। हेल्थ की बात करें तो 12th हाउस बहुत ज़्यादा आग भगोला है, यानी फायरी एनर्जीज़ हैं, तो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है। यहाँ पे नीम गर्म पानी से शावर लेना बेहतर रहेगा। जर्नलिंग कीजिए, और अगर ठंडे पानी से भी आप लोग अगर शावर ले सकते हैं तो वो लीजिए, क्योंकि सर्दियों के दिन है इसलिए मैंने आपको नीम गर्म बोला, लेकिन आप लोग ठंडे पानी से भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो 12th हाउस है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव है। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत एक्टिव होगा और आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स, एनजाइटी, ये चीज़ें अभी चलती हुई नज़र आएंगी। कौन से दिन लकी हैं, किन दिनों में थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है, तो जो लकी डेज़ हैं वो 22 और 23 नवंबर हैं। यहाँ पे इमोशनल क्लैरिटी मिलेगी। कोई भी आपको काम करना है तो आप इन दिनों में कर सकते हैं, लेकिन जिन दिनों में एहतियात करना है वो 18 और 20 नवंबर होंगे। मून स्कॉर्पियो में होगा 18 से 20 नवंबर तक। तो यहाँ पे आपका 12th हाउस बहुत ज़्यादा हीटेड होगा, आपको मूड स्विंग्स देखने को मिलेंगे। रेमेडीज़ की बात करते हैं, लाइट ग्रीन, ऑफ वाइट कलर्स के शेड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। शाम के वक्त ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कीजिए। इसके अलावा पानी से रिलेटेड चैरिटी कीजिए, सदका कीजिए, दान कीजिए। ये आपके अंदर एक शांति भरा जो वो है एहसास है वो लेकर आएगी। लकी कलर और लकी नंबर की बात करते हैं, लाइट ग्रीन आपके लिए लकी है और 3 नंबर में डीलिंग कीजिए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।